भद्राचार्य जी कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज संस्कृत जानवे नहीं करते हैं, संस्कृत का मालूम नहीं, संस्कृत की चिड़िया का नाम है। राम भद्राचार्य जी का पता नहीं है कि फारसी की चिड़िया का नाम है। फारसी में बोलेंगे हैं, अरबी में बोलेंगे, कहीं न कहीं किसी न किसी विषय में एक न एक मूर्ख होता ही है। दुनिया में कोई विद्वान नहीं है, सब कहीं न कहीं जाकर के कमज़ोर पड़ जाता है। विद्वान का ऐसा भाषा नहीं होना चाहिए। विद्वान उसे कहते हैं जो सृष्टि में जितने भी ये सबको संभाल करके चलते हैं, मानव से लेकर के और गंधर्व तक सबको संभालते हैं, और दानव और दक्ष उसको भी संभाल देते हैं, और जानवर और पंछी उसको भी संभालते हैं। जो सब में संभाल वाला गुण और कला है उसे कहते हैं विद्वान, उसे कहते हैं कला, उसे कहते हैं क्रिया। और एक दूसरे को टिप्पा टिप्पणी करने वाले मूर्ख होते हैं, वह विद्वान नहीं होते हैं। उसको नाम है कटखोदी। कटखोदी जो है उसको यही पता नहीं है, उसका यही रहस्य नहीं मालूम है, जो किस पेड़ पर बैठने से खोदा जाएगा, किसको नहीं खोदा जाएगा, उसको पते नहीं चलता है। ये जो है शीशम का पेड़ है कि सखुआ का पेड़ है कि अदर और वृक्ष है, उसको ही पता नहीं चलता है। चूँकि वह चंदन के डाली पर ही बैठेगा तो खोदना शुरू कर देगा, या पाकर के डाली पर बैठेगा वहाँ भी खोदेगा। तो उसी तरह से कटखोदी का एक आदत बन जाती है, स्वभाव बन जाता है। जो जिस डाली पर बैठेगा उसको खोदना शुरू करेगा। तो ऐसे हमारे देश के कुछ लोग हैं, अपने को कहते हैं वक्ता हैं। वक्ता नहीं है। वक्ता का मतलब क्या होता है? पागल है। वक्ता का मतलब पागल। अधिवक्ता का मतलब अदालत में बैठता है अधिवक्ता। अधिवक्ता का मतलब वकालत, बैरिस्टर। बैरिस्टर अधिवक्ता बनता है। और सीधे वक्ता जिसका कोई विषय नहीं, जिसका कोई चर्चे नहीं, जिसका कोई संज्ञा नहीं, उसका नाम होता है वक्ता। वक्ता माने होता है पागल। कौन सी पर बकेगा? न जड़ है न छिप है। और अपने को जो विद्वान मानता है, बड़े बड़ाई न करिए, बड़े बड़ाई न कीजिए, बड़े न बोले बोल। हाँ, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका जब बोल। हीरा का करोड़ों कीमत होता है, लेकिन अपने से वह कीमत नहीं लगा सकता है। कीमत लगाने वाला जाहुरी या साहूकार ही लगाता है। उसी तरह से अपने से कहता है हम विद्वान है, वह विद्वान नहीं है, वह जाहिल है। संसार में विद्वान एक विद्वान पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करता है। विद्वान एक विद्वान जो होता है एक दूसरे विद्वान पर वह छिट्टा कस्सी नहीं करता है। ये अताइयों का काम है, ये कटखोदी का काम है। जहाँ बैठेगा खोदना शुरू करेगा। इसीलिए विद्वान का काम है उसका नाम समझौता है, उसका नाम कला है, उसका नाम क्रिया है। और जो अपने सेल्फी जीवन जीने वाला आदमी, जो केवल सेल्फी दिखाई देता है, स्वार्थ में अंधा बना हुआ है, जन्मा अंध है, कर्मा अंध है, कामा अंध है, लोभा अंध है, क्रोधा अंध है, वह अंधे तो अंधकार में पड़ा हुआ है, उसको दिखाई नहीं देता है। जैसे उल्लू की भांति, उल्लू को दिन करके दिखाई नहीं देता है, सिर्फ रात करके ही देखता है। वो उसमें भी कीड़ा मकोड़ा मिल गया, खाया नहीं तो ऐसे उपास पड़ता रहता है। तो इसीलिए मुझे कहना है कि अंधे ही धरती पर एक दो प्रकार का नहीं है। एक दिमागी अंधा होता है, दिमागी विकलांग होता है, एक दिमागी अंधा होता है, एक जो है सो आर्थिक अंधा होता है, एक शरीर से अंधा होता है, एक जो है सो सब प्रकार का अंधे ही अंधा है। कामांध है, लोभांध है, धर्मांध है, भावांध है, प्रेमांध है। जो इतने प्रकार का अंधा है इस धरती पर, पता नहीं कि यह दिशा किस दिशा में लोग जा रहा है, पतन के राह पर जा रहा है। इसीलिए पते नहीं चल रहा है हम कौन है या क्या है, अपना स्वरूप किसी के पास में ज्ञान नहीं है। और शास्त्रार्थ के लिए टांग अड़ाते हो, शास्त्रार्थ के लिए पहले बताओ ना कितना शास्त्र है। तुम एगो शास्त्र की बात कर रहे हो, मैं अनंत शास्त्र की बात कर रहा हूँ। अनंत रामायण है, रामायण में एक दो नहीं है,
तुम ही कहते हो कि दाना भात राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा, 100 करोड़ रामायण का तुझे ज्ञान है। अरे ये सब बकवास है, इस सब से अलग हट करके चलो ना। हाँ, एक भगवान का ज्ञान हो गया, ईश्वर का ज्ञान हो गया, उसका नाम है ब्रह्म ज्ञान। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको किताबी ज्ञान का कोई लगाव नहीं है, किताबों से कोई ताल्लुकात नहीं है। किताबी ज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा जहां तक कि ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। इसीलिए ये लोग आपस में लड़ झगड़ के मरने वाला काम कौन करता है? जैसे कबारा में जाकर के जाएंगे, जो खुजरा सब जो है सो साग भाजी और बैगन भाजी बेचने में लगा रहता है, दिन रात हल्ला मचाता रहता है, शोर मचाता रहता है। उसी तरह से ये लोग विद्वान के नाम पर कलंक है, एक भी विद्वान नहीं है। सब जाहिल सब बैठा हुआ है धरती पर। विद्वान का मतलब है कि सबको लेकर के चलना चाहिए। शब्द से वह विद्वान नहीं हो सकता है, वक्तव्यता से विद्वान नहीं हो सकता है, क्रिया कला से भी विद्वान नहीं हो सकता है। विद्वान संभाल जिसके अंदर में है उसका नाम विद्वान है, जो सबको संभाल करके चलता है, मूर्खों को भी संभालता है, विद्वानों को भी संभाल लेता है, संतों को भी संभाल कर चलता है, सबको जो इज्जत देना जानता है, मान सम्मान देना जानता है, उसका नाम है विद्वान। ऐसे जाहिलो विद्वान नहीं हो सकता है। ये अपने मुंह से बड़ा बनने से नहीं होता है। बड़ा भया तो क्या भया, लंबा पेड़ खजूर, पंछी को तो छाया नहीं, अब बैठेगा पंछी को तो छाया नहीं, फल लागत अति दूर। पंछी को जो छाया नहीं दे सकता है वो फल कहाँ से दे सकता है? तो ऐसे लोग जो है सो देश का कलंकित है और कलंकित कर रहा है। दिशा का कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान देने के बदले सब भ्रष्ट की तरफ जा रहा है, सब अपने में कटौज कर रहा है। यही तो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहा है, यही तो लोग प्राप्ति कर रहा है। जो बाबा इसे अपने में कटौज कर रहा है, अपने में लड़ रहा है, अपने में झगड़ रहा है, अपने इसका मत नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? शुरू से ऐसा हो रहा है, हम बड़ा तो हम भरा, श्रुति विभिन्ना स्मृति विभिन्ना, नैके नैके मुनियस्य मत न विभिन्ना। वेद का अलग अलग रास्ता है, पुराणों में अलग रास्ता है, शास्त्रों में अलग रास्ता है, अब बाबा जी का एक अलग रास्ता है। इसीलिए किसी का रास्ता से कोई टॉक नहीं है, किसी का किसी से मिलन नहीं है, किसी कोई एक दूसरे को बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए एक दूसरे को मूर्ख बना रहा है, एक मूर्ख दूसरे को मूर्ख बना रहा है, जाहिल बना रहा है, जहर बना रहा है। इसीलिए ये सब जो है सो लोगों को क्या असर पड़ेगा? लोगों को असर गलत जा रहा है, मैसेज अर्थात संदेश गलत जा रहा है लोगों के तरफ। इसलिए लोगों को चेतना वाला ज्ञान देना चाहिए, लोगों को पकड़ वाला ज्ञान देना चाहिए, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए, जो परमात्मा से जुड़े, जिसको परमात्मा का ज्ञान होगा, जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा, जिसको ईश्वरीय ज्ञान होगा, वही ईश्वर की तरफ ले जाएगा खींच करके। और ये अनहरा कुतरा सब बैठ करके अपना मान बढ़ाई के लिए दूसरे को तोहनी कर रहा है, दूसरे के ऊपर छिट्टा कस्सी कर रहा है, दूसरे को मनहानि कर रहा है। ऐसे लोगों से देश का कल्याण नहीं होगा, ऐसे लोगों से देश का भला नहीं होगा। अपने कहने से कोई विद्वान नहीं होता है, अपने कहने से कोई धनवान नहीं होता है। कहने वाला पराया दूसरा होता है, तो अमुक आदमी विद्वान है, अमुक आदमी धनवान है। विद्वान, अरे दुनिया में एक न एक मूर्ख है। कोई जो है सो संस्कृत का विद्वान है, तो कोई फारसी का विद्वान है, कोई अंग्रेजी का विद्वान है, तो कोई उर्दू का विद्वान है, तो कोई जो है सो बरबी भाषा का विद्वान है। भाषा का भी कमी नहीं है इस धरती पर, न विद्वानों का कमी है, न गाय का लाल का कमी है, न माय का लाल का कमी है। एक से एक धरती पर विद्वान है, एक से एक धनवान है, एक से एक कवि है, एक से एक गवैया है, एक से एक गायक है, एक से एक भजनानंदी है। कोई जो कहेगा हमसे बढ़कर कोई नहीं है, यही अहंकार मनुष्य को खा रहा है, चबा रहा है। इसीलिए अहंकार करने वाला आदमी का वो पतन हो जाता है। अहंकार नाश करता है मनुष्य को दूसरा कोई दुख नहीं देता है। उसका अपने कर्म जो है, जैसा कर्म करता है वही कर्म के द्वारा उसका मौत होता है, कर्म के द्वारा वह कष्ट भोगता है, अकर्मे के द्वारा वह सुख भोगता है, अकर्मे के द्वारा दुख भोगता है। सब मनुष्य अपने में डिसाइड कर सकता है जो हम अच्छे कर्म करें कि बुरे कर्म करें। बुरे कर्म का बुरा नतीजा यही होता है, जो बुरे कर्म करता है उसका नतीजा भी बुरे होता है, फल भी स्वरूप बुरे होता है। इसीलिए अच्छे कर्म हर आदमी को करना चाहिए। और किसी महात्मा पर छिट्टा कसी करता जो है वह अपने आप को बेवकूफ़ मान कर चलिए।
वो अपने आप को नगण्य है, कुछ नहीं है, जीरो से उसको शुरुआत हुआ है। इसीलिए एक दूसरे महात्मा को क्रिटिसाइज कर रहा है। महात्मा क्रिटिसाइज का विषय नहीं है, कोई भी महात्मा हो। तुलसी जाके बदनते तुलसी जाके बदनते धोखे निक्षत राम, ताकि पग की पद चले मेरे तन की चाम। जिसके मुख से जैसे खसी बकरी का जो चाम है, वह चाम जो है सो नाल में लगा देने पर, तबला में लगा देने पर वह जो है सो राम राम बोलता है। उसी तरह से जिसको मुख से राम निकल रहा है, जिसको गले में राम का जेवर है, वह कभी मूर्ख नहीं है, वह कभी अज्ञानी नहीं है। वह परमात्मा उसके साथ है। परमात्मा परम प्रकाश का रूप है। वह परम प्रकाश जिसके साथ में है, वही विद्वान है, वही धनवान है, वही बलवान है। और धन से धनवान नहीं होता है, रुपया पैसा से धनवान नहीं होता है। और कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा सब जगह निर्धन धनवंता नहीं कोई, अधनवंता सो जानिए राम नाम धन हो। जिसके पास में सीता राम नाम महामंत्र का जप चलता है, जो दिन रात निरंतर जप कर रहा है, सबसे बड़ा धनी वही है। बाद बाकी दरिद्र है, बाद बाकी गरीब है, बाद बाकी कंगाल है, और सबसे बड़ा अमीर राम नाम जापक है। और विद्वता उसी को कहते हैं विद्वान, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जिसका लगाव है, परमात्मा में हिल मिल गया है, परमात्मा उसके पीछे चल रहा है और परमात्मा उसका है, वो परमात्मा का है, जो समर्पण भाव में है, एकात्र हो गया है, एक तत्व से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा के साथ एकाकार हो गया है, वह विद्वता से ऊपर है और बलवता से ऊपर है और वेद वेदांत से ऊपर है और श्रुति स्मृति से ऊपर है। इसीलिए हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। क्यों कि ऐसे कटाव करने से विद्वता का परिचय नहीं हुआ, यह मूर्खता, अपना आप का मूर्खता का परिचय दे रहा है लोगों ने।